और 1 जून का सबसे भीषण मुकाबला बंगाल में लड़ा जाएगा। आखिरी राउंड में बीजेपी को ममता बनर्जी के सबसे सुरक्षित किले में सेंध लगानी है, उसे जीतना है। बीजेपी ने 42 में से 30 सीटों का टारगेट रखा है, लेकिन कोलकाता रीजन की सीटें बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। यह ममता बनर्जी का अगर एक तरह से कहा जाए तो घर है और दीदी का अपना गढ़ है। अगर बीजेपी सच में 30 सीटें जीत रही है तो फिर उसे दीदी को उसके घर में हराना जरूरी है। तो क्या कोलकाता में ममता बनर्जी को हराना वाकई में मुमकिन है? क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में यह पूरी कैलकुलेशन। बीजेपी बंगाल में 42 में से 30 सीटें कैसे जीतेगी? क्या बंगाल में दीदी की गाड़ी 10 सीटों पर ही अटक जाएगी? 2024 के आखिरी राउंड का सियासी मैच 1 जून को है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन अगर बीजेपी को 400 के करीब पहुंचना है तो फिर बंगाल में जीत के मीटर को 18 से आगे बढ़ाना होगा। सवाल यह है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी कैसे? मोदी की कौन सी पॉलिसी को बंगाल के लोगों ने पकड़ लिया है? बंगाल में बीजेपी को 30 सीटें कहां से आ रही हैं? बंगाल में बीजेपी की सीटें क्यों बढ़ेंगी? ममता की सीटें अगर कम होती हैं तो क्यों कम होंगी? आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के पक्ष में और दीदी के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या बंगाल में मोदी फैक्टर काम कर गया है या SC/ST फैक्टर? क्या ममता की धर्म विशेष वाली छवि से टीएमसी को नुकसान होने वाला है? क्या बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी काम कर रहा है? CAA, घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और रोजगार इस चुनाव में कितना बड़ा हथियार है, ये सब बताएंगे। सबसे पहले आखिरी राउंड की फाइट की बात करते हैं। आखिरी राउंड में 9 सीटों पर वोटिंग है। सभी सीटें कोलकाता रीजन की हैं, यानी कोलकाता या उसके आसपास की सीटें हैं। ये इलाका टीएमसी का गढ़ है। 2024 में सभी समीकरण बदल गए हैं। मोदी दीदी के इस अवैध किले को ढहाने के लिए रोड शो रैली की, तो दीदी अपने गढ़ को बचाने के लिए पैदल रोड शो और रैली जमकर की। 1 जून को 7वें फेज में कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर सीट पर मतदान है। ये वो सीटें हैं जहां टीएमसी बीते 10 सालों से नहीं हारी। यही सीटें ममता दीदी की ताकत है और अगर बीजेपी को 30 के आंकड़े को छूना है तो उसे कोलकाता रीजन के सीटों में सेंधमारी करनी होगी। दीदी पदयात्रा और रैली कर अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में है। कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, जादवपुर और डायमंड हार्बर ये वो सीटें हैं जहां दीदी खूब मेहनत की है। ये वो सीटें हैं जहां 2019 में टीएमसी कहीं 3 लाख से ज्यादा तो कहीं 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। बंगाल में ये चुनाव टीएमसी के लिए करो या मरो की लड़ाई बन गई है। मोदी जीते तो 400 के करीब पहुंच जाएंगे और 2026 की राह आसान हो जाएगी, और अगर दीदी हारी तो फिर टीएमसी के भविष्य पर सवाल उठने लगेगा और 2026 में दीदी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। बंगाल में किस सीट पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2019 में बंगाल के किस क्षेत्र में कितनी सीटें किसे मिली थी ये देख लीजिए। सियासी मैप को देखें तो बंगाल 4 रीजन में बटा है। साउथ बंगाल में 15 सीटें हैं। साउथ बंगाल में ही कोलकाता है और 2019 में टीएमसी को 13 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। और आखिरी फेज में इसी रीजन के 9 सीटों पर वोटिंग है। वर्धमान दुर्गापुर रीजन में 8 में से 4 पर टीएमसी और 4 पर बीजेपी को जीत मिली थी। जंगल महल यानी नंदीग्राम रीजन में 8 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी 5 और टीएमसी 3 सीटें जीती थी। सेंट्रल बंगाल में 2 सीट पर जोड़ा फूल और 3 सीट पर कमल खिला था, जबकि नॉर्थ बंगाल की सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब सबसे पहले बात साउथ बंगाल और कोलकाता रीजन में मौजूद सीटों की। 15 में से 6 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 9 सीटों पर मतदान 1 जून को है और यहाँ कई फैक्टर काम कर रहे हैं। रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए फैक्टर है, तो संदेश खाली का भी अंडर करंट है।
बशीरहाट सीट पर 2019 में टीएमसी की नुसरत जहां 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन बांग्लादेश सीमा से सटे होने के कारण और शाहजहां के कारण इस बार घुसपैठियों और संदेश खाली अहम मुद्दा है, जिसका असर बारासात और जयनगर सीट पर भी दिखेगा। जयनगर सीट पर इसलिए दिखेगा क्योंकि संदेश खाली विधानसभा 2009 से पहले जयनगर में ही था, लेकिन परिसीमन के बाद बशीरहाट में शिफ्ट हो गया। इन तीनों सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, लेकिन इस बार बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी यहां महिलाओं के सम्मान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए का फैक्टर तो टीएमसी के महुआ मोइत्रा की सीट कृष्णा नगर पर भी। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की छवि पहले से ही खराब है। कृष्णा नगर सीट पर 36.3% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी 2019 में बीजेपी 40.5% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर के साथ दलित आरक्षण हिंदू मुस्लिम अहम मुद्दा रहा और इस सीट पर हिंदुओं का एक मुश्त वोट टीएमसी का खेला खराब कर सकता है। आखिरी राउंड में बीजेपी की नजर दमदम सीट पर भी है, क्योंकि 1998 में बंगाल में पहली बार इसी सीट पर कमल खिला था। 1998 से 2004 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन फिलहाल इस सीट पर टीएमसी काबिज है। टीएमसी से सौगत रॉय चौथी बार मैदान में है। उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता शीलभद्र दत्ता बीजेपी के टिकट पर उन्हें टक्कर दे रहे हैं। 2019 में सौगत रॉय महज 53,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी और मोदी फैक्टर के कारण ये सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। 2019 में बर्धमान दुर्गापुर रीजन में बीजेपी और टीएमसी का स्कोर 50-50 रहा, लेकिन अगर बीजेपी को 30 तक पहुंचना है तो फिर इस रीजन में भी बढ़त बनानी पड़ेगी। 2019 में बीजेपी को 4 तो टीएमसी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी से आरामबाग सीट को छीन सकती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी धर्म विशेष की तरफ दीदी के झुकाव को मुद्दा बना दी है। आरामबाग सुरक्षित सीट है, तो यहाँ SC/ST फैक्टर और मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना भी एक मुद्दा है। आरामबाग में 16.6% मुस्लिम वोटर हैं, तो SC की आबादी 30.3% है, ST 3.3% है। 2019 में टीएमसी बीजेपी प्रत्याशी से महज 1142 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है।